वो आ गया। देखो देखो वो आ गया। भाई ये मुद्दा है सचिन और सीमा की प्रेम कहानी का। जिसे नहीं पता उसे थोड़ा सा बता दूं। हमारा सचिन भाई खेलता था पबजी। सचिन भाई को वहीं सीमा हुर की प्राप्ति हुई। वैसे तो भाई पबजी में सेटिंग मेरी भी हुई थी। 4 साल बाद उसने भी मुझे चूना लगा दिया, मैंने भी उसे चूना लगा दिया। खैर छोड़ो, इस बात को फिर कभी दोहराएंगे। अभी आते हैं मुद्दे पे। 2020 में जब हमारे देश का युवा लॉकडाउन से गुजर रहा था, ठलवा था, बेरोजगार था, उस टाइम पे सचिन भाई को मिलती है पबजी में सीमा। 2 महीने साथ में खेलने के बाद फिर इन्होंने नंबरों की अदला बदली करी। फिर पबजी की जगह इन्होंने कॉल वीडियो कॉल खेलना शुरू कर दिया। फिर इसी साल मार्च में सीमा सचिन से नेपाल में मिलती है। दोनों एक हफ्ते तक एक साथ रहते हैं। फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ गंभीर युद्ध करा और युद्ध करने के बाद पशुपतिनाथ मंदिर में नेपाल में ही ब्याह कर लिया। क्योंकि भाई सीमा अपने शोहर से खुश नहीं थी, क्योंकि शोहर उसका दुबई ज्यादा रहता था। फिर उसने अपना मकान बेचा, अपना और अपने 4 बालकों का बनवाया पासपोर्ट, और पासपोर्ट बनवाए के सीधा दुबई, दुबई से नेपाल, और नेपाल से सीधा नोएडा में किराए पे लिया मकान, और दोनों एक दूसरे के साथ 1 महीने तक उसमें ही रहे। अब हमारे सचिन भाई ने सोचा चलो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो सचिन भाई ने अपने वकील से बात करी, लेकिन वो साला वकील ही हरामी निकला। उसने ही पुलिस को बता दिया। जब से ही इन दोनों की प्रेम कहानी की खबरें चारों तरफ दबा के फैल रही हैं। पर देखो, इस लव स्टोरी में 3-4 बातें निकल के आती हैं। किसी का कहना है सीमा जासूस है, कोई बड़ा खुश है। लोगों ने भीड़ लगा रखी है भाई सचिन भाई के घर के बाहर अपनी भाभी को देखने को। पर देखो ना भाई, एक बात तो बढ़िया हुई ना, सचिन भाई को बिना मेहनत के 4 फल मिल गए अल्लाह के रहमो करम से। पर देखो, हो भी सकता है सीमा जासूस हो। क्यों, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। सीमा का भाई पाकिस्तानी आर्मी में है। पिछले साल ही वो पाकिस्तानी आर्मी में ज्वाइन हुआ और अब तक उसके 3 प्रमोशन हो चुके हैं। सीमा का कभी कैमरे के सामने बात करने का तरीका देखना, बिल्कुल जो वो कॉन्फिडेंस से बात करती है ना भाई, हमारे सामने कोई कैमरा लेके आ जाओ ना तो हमारे पिछवाड़े में से भी पसीना आ जाए। अब मतलब इतने नर्वस हो जा, और यूं इतने कॉन्फिडेंस से बात करती है जैसे कोई तैयारी करके आई हो। उसका हिंदी बोलने का तरीका देख लो। जो लोंडिया 5वीं पास हो, जो पाकिस्तान के किसी देहात गांव में रहती हो, वो इतनी लय में हिंदी बोल रही है। एक 5वीं पास औरत अपने 4 बालकों को लेकर भारत में आ गई, वो भी बिना किसी की मदद के। कमाल है भाई, ऐसे तो कोई भी आंडू पांडू आ जाएगा। एक हम है, हमारी गाड़ी में अगर शराब की 2 बोतल पड़ी हो तो स्टेट पार करने में फट जाए, और मोहतरमा पूरा देश पार करके आ गई। और एक चीज और देखो ना भाई, सचिन के दौरा कुछ भी नहीं है। ना तो वो अमीर है, ना देखने में इतना गैड़ा कि कोई भी देख के बावली हो जा। अरे मेरे सचिन बाबू, आप कितने हॉट एंड सेक्सी हो। आपको तो एक नजर में देखते ही झड़ गई मैं मेरे सचिन। कुछ लोग तो इतने खुश हैं इस मामले से कि उनका बस चला है तो सचिन को भारत रत्न दिलवा दे। पर भाई सबसे पहले देश की नेशनल सिक्योरिटी है। और वैसे भी यार सोचो, अगर एक पाकिस्तानी औरत ऐसे भारत में आ सकती है तो कितने आतंकवादी भी ऐसे आ सकते हैं। आगे तुम बताओ, तुम क्या सोचते हो इस बारे में। चलो मैं चलता हूँ। अपने तो सिर्फ राम है। जहाँ के मालिक